एक ना बहुत ही कॉमन मिथ है कि ना आप ज़्यादा थिंकर्स कोट करते हो ज़्यादा नंबर आएंगे, है ना। तो कितने थिंकर्स कोट करने चाहिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल के आंसर में मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ना एक सिंपल सी एक चीज़ जानो कि ना जैसे ज़्यादा नाम लिखना ना ज़्यादा नंबर आएंगे, ये सही बात नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट। और यहाँ पे एक सिंपल सा जो आइडिया है ना जिसको मैं चाहूँगा आज आपको बताना, कि जैसे ना मान लो क्या होता है कि अगर सर मैंने मार्क्स के आइडियाज़ वेबर डर्कहाइम पार्सन्स मॉर्टन गिडन्स बोर्डो लिख दिए तो मैं इंप्रेस कर रहा हूँ एग्जामिनर को। तो ना इसीलिए पहली जो हमें यहाँ बात समझनी है ना कि हमें ना ट्रॉफी के जैसे नहीं दिखाना है इन्हें। देखो सिंपल रखो चीज़ों को, इनको पढ़ना ज़रूरी है, ये सोशियोलॉजी की बैकबोन है ना। तो इनको नहीं पढ़ेंगे हमें थॉट ही समझ नहीं आएगा, हम किस बात पे आर्ग्यू करें, क्वेश्चन को कैसे देखें, हमें समझ ही नहीं आएगा। इनको जानना ज़रूरी है, लेकिन ये ट्रॉफी नहीं है। ये आपकी कि देखो सर मैंने ये लगाया एक थिंकर, ये चिपकाया एक मार्क्स, जहां पर आपको रेलिवेंस लगे वो लिखना है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि रेलिवेंस जहां हो, सुपरफिशियल नहीं लगना चाहिए कि एप्लीकेशन लग रही है नहीं लग रही समझ नहीं आ रही, बस आपको लग रहा है कि इनइक्वालिटी की कुछ बात लग रही है मार्क्स चिपका देता हूं, नहीं ऐसा मत करना, है ना। डेप्थ नहीं है आर्ग्यूमेंट में, स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए ना नेम ड्रॉपिंग ना थोड़ा इससे बचेंगे, मैं आपको समझाता हूं। देखो अगेन आई रिपीट, बट ये लेकिन ना जैसे हम इन लोगों को थिंकर्स को जानते हैं ना, तो ये हमें ट्रॉफी नहीं है, ये हमें थॉट प्रोवाइड करते हैं, हमें आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, हमें लॉजिक प्रोवाइड करते हैं। इनका नाम लिख के हम अगर बताते हैं ना तो बात में ऑथेंटिसिटी आती है। लेकिन यूज कैसे करें आपको समझाता हूं। बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स मत बनाना, बिल्कुल सरल चीज है ये वाली कि कॉन्सेप्ट क्या है इनका, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी ना इसको समझ भी लेंगे। थोड़ा सा ना जो थोड़ा सा थिंकिंग में सोशियोलॉजी दिखनी चाहिए कि मैं समाज की तरह से सोच रहा हूं। मैंने ना कोशिश की है इसके ना बिल्कुल इजी फ्रेमवर्क्स बनाने की। मैंने बहुत से वीडियोस में अपने बैचेस में इवन यूट्यूब पे जगह जगह बताया है, भाई सिंपल फ्रेमवर्क्स यूज करोगे आंसर निकलते हैं बढ़िया, है ना। कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं हमने, लॉजिकल फ्लो चलता है। और ना रियल लाइफ के अगर लिंकेजेस का अगर कोई कंटेम्प्रेरी कोई एग्जाम्पल लगता है, मैंने आपको ना अपने वीडियोज में भी बताया कि कंटेम्प्रेरी और करंट में फर्क होता है। कि कंटेम्प्रेरी क्या चीज है, जो ब्रॉडली समाज में चल रहा होता है काफी वक्त से, वो कंटेम्प्रेरी है। यूपीएससी सोशो में तो कंटेम्प्रेरी पूछता ही है, इवन जीएस में कंटेम्प्रेरी पूछता है। तो इसको कोशिश की जाती है कि आपको हम क्लासेस में बताएं कि कंटेम्प्रेरी है क्या, उससे आप नंबर अच्छे निकाल पाते हैं, करंट का एग्जांपल डल पाए, है ना। और बैलेंस पर्सपेक्टिव कि अभी ना देखो एक सिंपल बात रखना कि ना आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए क्या परिवार का स्ट्रक्चर बदल रहा है, क्या परिवार, लेट्स से इजी क्वेश्चन कि क्या परिवार छोटा हो रहा है, आप बोलेंगे यस सर परिवार छोटा हो रहा है, लेकिन कुछ ये एग्जांपल भी हैं, है ना। तो हमेशा ही आपको बोलेंगे कि ऐसे एग्जांपल्स आ रहे हैं, मान लीजिए सवाल उल्टा होता कि परिवार छोटा नहीं हो रहा, आप कहेंगे यस सर परिवार छोटा नहीं हो रहा, लेकिन ये वाले एग्जांपल्स भी आ रहे हैं, है ना। तो हमेशा ही हम कंप्लीट आंसर देने के लिए कि जैसे लेट्स से जीएस में आपको क्वेश्चन नहीं आता कि क्या अंग्रेजों ने ही भारत को यूनिफाई किया, क्या अंग्रेजों ने भारत को इकट्ठा किया, हम बोलेंगे यस सर ये कारण थे, लेकिन सर ये भी तो कारण थे, है ना। लेकिन हम इस पर कंप्लीटली अग्री नहीं करते। तो इसलिए कि आपको जो बात होती है ना उसमें एक अग्रीमेंट दिखा के, एक डिसएग्रीमेंट दिखा के, क्रिटिक दिखा के बैलेंस पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करोगे, बहुत बढ़िया नंबर अच्छे आते हैं। आपसे कोई सिंपली पूछ ले कि सर कि यूपीएससी की प्रेप करूं कि ना करूं, है ना, आप बोलेंगे देखो ये फायदे हैं यूपीएससी प्रेप करने के, लेकिन ये फ्लिप पॉइंट भी है, ये नुकसान भी है। आपको बोलेंगे मैं तैयारी ना करूं, आप कहेंगे हाँ नहीं करनी, तो ये आपकी चीजें जो आपके हैं जो फायदे के रहेंगी, लेकिन ये मिस भी करोगे आप, गेटिंग इट। तो ओवरऑल आपको बैलेंस पर्सपेक्टिव ही देना होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो सोशो के थिंकर्स है ना, ये ट्रॉफी नहीं है, दीज आर नॉट योर ट्रॉफी टू बी शोन, ये टूल्स है हमें अपनी बात समझाने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए। इसीलिए यहां पर ना एक बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से जो दिमाग में बैठाना कि ना क्वालिटी हमेशा हरा देगी क्वांटिटी को। क्वालिटी पे काम करोगे ना, जैसे मैं अपने लेक्चर में एक लेक्चर में कोशिश करता हूं कि सिर्फ क्वालिटी कंटेंट, चाहे वो सोशो हो जीएस हो कोई भी चीज़ हो, क्वालिटी कंटेंट हमेशा क्वांटिटी को हरा देगी। कि आप पढ़ते जा रहे हैं लेकिन कंटेंट में क्वालिटी ही नहीं थी, तो जितना मर्जी पढ़ते रहो, ऐसे ही आंसर लिखते जाओ, उसमें क्वालिटी नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए कोई रेलिवेंट थिंकर लिखना, एक थिंकर बाकियों पे ऐसे वैसे पे बहुत भारी हो जाता है। इसलिए उसको ढंग से एक्सप्लेन किया, आपने उसका कॉन्टेक्स्ट समझाया कि मैं क्यों लिख रहा हूँ या कैसे इसका आइडिया एप्लीकेबल है, तो बढ़िया तरह से आपको नंबर मिल सकते हैं। डेप्थ हमेशा ही जीतेगी। इसीलिए ना कुछ हर चीज़ के ना कोर थिंकर्स हम याद कर सकते हैं, हमें पता होते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें दिमाग में डालने हैं, एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज लिख सकते हैं। मैं अपने बैच में भी यही कोशिश करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही वाली कि अगर हम कोर को बिल्ड करें तो हम कंटेम्प्रेरी को भी बिल्ड करें, है ना। कि
जो मॉडर्न टाइम्स में पिछले कुछ बरस में क्या चल रहा है विचार इस पर, उसका क्रिटिसिज्म भी हमें दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ओवरलोड नहीं करना, ये बहुत सिस्टमैटिक तरह से चलता है। जैसे ना एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि ना कि जैसे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू वेबर ब्यूरोक्रेसी हैज रैशनल लीगल अथॉरिटी, मार्क्स सेड क्लास स्ट्रगल इज की, डरखाइम सेड सॉलिडारिटी इज इंपॉर्टेंट, है ना, लिख दिया। इसको ना अप्लाई करने की भाषा में लिखो, जैसे यूजिंग वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन टू एक्सप्लेन द मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, वी कैन सी हाउ एफिशिएंसी बिकम्स अ केज। कि सेम चीज है कि ब्यूरोक्रेसी केज बन जाती है ना, ब्यूरोक्रेसी एक केज है फ्रॉम विच देर इज नो एस्केप। लिखने का तरीका है कि रैशनलाइजेशन की उसने बात की वेबर ने, है ना, लेकिन जो मॉडर्न स्ट्रक्चर ऐसे है वहां पे एफिशिएंसी परस्यू करते हुए इंसान फंस गया है ना, इंसान एलियनेट हो रहा है एज हैज बीन यूज्ड बाय मार्क्स। लेकिन हम इसमें बोलें कि क्या लोग इकट्ठे आ रहे हैं, वो जबरदस्ती डरखाइम को चिपकाने एक्सेट्रा की कोशिश ना करें। बस मैं ऐसे लगता है ना, बच्चे कोशिश करते हैं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको लिबरेट करना, थोड़ा सा आजाद करना, मत करो ऐसे, आराम से फ्लो में लिखो, फ्लो में, है ना। भाषा कोई ऐसे आपको हाई फाई फ्लावरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा समझा देती है चीजों को, अप्लाई बेसिक्स टाइप पे करोगे तो। इसीलिए इसको यहां पे इसको जो थोड़ा दिमाग में डालना कि कोर कॉन्सेप्ट समझाया है क्या, उसके बाद ना आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में आ गए, कुछ कॉन्टेक्स्ट बताया आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रखना, जो भी बात कही गई है उसी के लिए अगर कोई एक आधा थिंकर दे सकते हो, कंक्लूजन लिखने से एक सेंस ऑफ एन एंडिंग आती है बढ़िया हमेशा ही। तो इसीलिए ना मेंटली थोड़ा सा चीजों को फाइल करना शुरू करोगे, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन में मुझे मार्क्स वेबर बुर्दो दिखते हैं, फैमिली में पार्सन्स गुड, है ना, और फेमिनिस्ट जो हमारे पास थिंकर्स की लिस्ट होती है, रिलीजन में मुझे कुछ नजर आएंगे, पावर में मुझे फूको वेबर नजर आएंगे, है ना, एंड सो मेनी अदर्स। तो इसलिए दिमाग में ना आप इसको थोड़ा सा जो रख सकते हो ऑर्गेनाइज करके, परेशान मत करो खुद को कि जबरदस्ती कहीं भी कुछ भी चिपकाऊंगा, मैं पढ़ के आया हूं तो, है ना, जो क्राइम मास्टर गोगो बन जाऊंगा, आया हूं कुछ तो लेकर जाऊंगा, है ना। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखोगे, ये किया जाता है, आराम से किया जाता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा चाहता हूँ आज लिबरेट करना, थोड़ा सा आपके लिए कहानी को आसान करना कि थिंकर्स 5 लिखूंगा ही लिखूंगा, ऐसा कुछ मत लेकर चलो। कोर कॉन्सेप्ट में एक आधा आता है, एप्लीकेशन में 1-2 आते हैं, क्रिटिक में 1-2 आते हैं, बहुत हैं, 3-4 थिंकर्स में लग गया आपके, जो अच्छा जो एग्जामिनर को समझ आ गई है बात आपको कि कुछ आपको आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आंसर में फ्लो बनाए रखना, आंसर शुड फ्लो, इवन इन केस आपको थिंकर नहीं आता, इट्स फाइन, लेकिन आपको फ्लो पता है, सोशियोलॉजिकल फ्लो क्या लिख सकता हूं मैं, एक एनालिटिकल फ्लो क्या हो सकता है, डेफिनेशन सही रखो, सटीक, है ना, आर्ग्यूमेंट बढ़िया, एग्जांपल्स रखो, गलत जो एट्रीब्यूट नहीं करना कि मार्क्स ने कहा ही नहीं, लिख दिया मार्क्स के नाम से, चला दिया, कौन सा किसी को पता होगा, अरे पता होगा लोगों को, गलत एट्रीब्यूट करोगे सारा इंप्रेशन चला गया, जो सच भी लिख रहे हो झूठ लग रहा है अब, है ना, ध्यान रखना इसका। जबरदस्ती इंसर्ट कर दिया, इररिलेवेंट थिंकर, है ही नहीं कोई रेलिवेंस उसकी, हाफ रिमेंबर्ड कोट्स, ये मतलब दिक्कत कॉज करते हैं। मेरा बात मानना वो है कि फेक लगता है बस, कि आता हमें है नहीं है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए बस यहाँ पे एक सिंपल सी बात लिखी है कि बेटर टू हैव नो थिंकर देन अ रॉन्ग थिंकर, है ना, गलत नहीं कोट करें, और कंटेंट जीतेगा हमेशा, है ना। साइटेशन की उसने कहा तो उसका फर्क पड़ता है, साइटेशन लिखोगे तो चीज़ों को लगता है हाँ दम आ जाता है। मैं बोलूँ कि आपको पढ़ना चाहिए दोपहर को 3 बजे, आप कहेंगे ठीक है सर पढ़ना चाहिए दोपहर को 3 बजे, है ना, अच्छी बात है, 3 से लेकर 5 बजे तक एक आपको लगाना चाहिए स्लॉट। लेकिन जैसे बोलूँ कि वो टॉपर था, उसने मुझे कहा था उसके जो नंबर नहीं आ रहे थे, जब उसने 3 से 5 पढ़ना शुरू किया, अब उसके नंबर आने शुरू हो गए, सडनली यू विल बी लाइक वाओ, टॉपर ने कहा था ना, क्योंकि देन यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन, है ना, देन यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन कि अरे टॉपर ने कहा था तो कुछ तो इसमें बात होगी। तो ये चीज को हमेशा दिमाग में रखना कि कंटेंट हमेशा ही जीतेगा, लेकिन साइटेशन ऐड करती है, साइटेशन उसमें बाद में मजबूती लेकर आती है बस, ठीक है। तो इसीलिए डिक्शनरी बनने की जरूरत नहीं है, हमने डिक्शनरी नहीं बनना कि भाई भयंकर हमने चीजें रट ली हैं एकदम। हमने करना क्या है, हमने थिंकिंग डेवलप करनी है, वी हैव टू डेवलप अ थॉट, हमें सोशियोलॉजिकल थॉट लेकर आना है। अगेन आई रिपीट, फ्लो करना है। जो आपको क्वेश्चन यूजुअली सोशो में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अग्रीमेंट, डिसअग्रीमेंट, कंक्लूजन, और बन जाती है बात, है ना, ऐसे ही रैंक निकल जाते हैं। इसीलिए चीजों को यहां पे मैं फिर से बताता हूं कि टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करना शुरू करना। ये जैसे जैसे नोट्स बनाते जाओगे ना, आपको दिखते रहेंगे, हाँ आ रहे हैं भाई, नाम आ रहे हैं, इस बंदे ने कुछ कहा था उसका ये आइडिया, उसने कुछ कहा था उसका ये आइडिया, धीरे धीरे याद करते जाओगे, ऑटोमेटिकली सोशियोलॉजिकल थिंकिंग होती जाती है। 10 थिंकर याद करूंगा, 15 याद करूंगा, 20 कर लूंगा, सर मुझे 8 ही याद आ रहे हैं, अरे इट्स ओके, 8 तो बहुत ज्यादा हो गए, इतने तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं होंगे कभी, है ना। तो हमने ओवरफ्लो नहीं करना कि सर थिंकर थिंकर दिख रहे हैं, हमारा थॉट नहीं दिख रहा, थॉट दिखाना है,
फ्लो दिखाना है, लॉजिक दिखाना है, यस। लेकिन हम बोलें कि अगर मुझे थिंकर आते थे मैं तब भी लिख के ना हूं, तब तो गलत है ना। आते थे, फ्लो में आते थे, बढ़िया आते थे, उसने ये कहा, उसने वो बोला, उसने काउंटर किया, बढ़िया, बहुत अच्छा है ना, शेर व शायरी टाइप फीलिंग आ जाती है। लेकिन नहीं आते थे, जबरदस्ती दिमाग पर प्रेशर डाला हुआ है, तो रिलैक्स रिलैक्स, जो जो थॉट है दैट विल ऑलवेज विन, है ना। ओके, तो बस मैं कोशिश भी ही करता हूँ कि अपने बैचेस में भी, हमारा भी 3rd बैच की एडमिशन ऑन हो गई है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। एंड अगर जैसे 26 जनवरी है तो आज डिस्काउंट चल रहा है, कूपन चल रहे हैं, आप उनका कूपन का फ़ायदा उठाना। रिपब्लिक कूपन है ना, 26% ऑफ है, तो मतलब 200 कम, इससे कम रह गए होंगे क्योंकि ये तो शुरू में लगाया था हमने, जो लिमिटेड नंबर ऑफ कूपन्स ही होते हैं हमेशा, है ना। बाकी जो ना टेलीग्राम चैनल भी है जो स्लीपी सोशोलॉजी के नाम से, उस पर जुड़ो। एंड हमारा स्लीपी सोशोलॉजी एक पेज भी है, उस पर जुड़ सकते हो। अपना यूट्यूब पर कंप्लीट लेक्चर सीरीज है सोशो की, ऑप्शनल की, फाउंडेशन आपका रॉक सॉलिड हो जाएगा। अनगिनत बच्चे इसको यूज करते हैं। एंड अगर पेड बैच में अगर आना चाहते हैं, पेड बैच में तो हम ऊपर जाते हैं, काफ़ी लेवल हमारा रेज होता है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, मेंटर आपको चाहे मेंटर मिल जाता है, डाउट्स के लिए हर एक बैच को डाउट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप मिलता है ना। तो 3rd बैच की एडमिशन इसमें ऑन है, इसमें जरूर जुड़ो। एंड लोड नहीं, हम फोकस फ्लो में काम करते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है भाई लोगों को ना थॉट्स एंड थिंकर्स बताकर, ताकि उनके ना जो तर्कश में, मतलब उनके आर्सेनल में हथियार होना चाहिए, तीर होने चाहिए। वो तीर जो ना जब उनको लगे अप्रोप्रिएट चलाएं, जबरदस्ती तीर नहीं चलाने, है ना, जबरदस्ती नहीं, जब अप्रोप्रिएट होगा जहां पे चलेंगे वहां तीर चलाएंगे। तो मैं तो अपने नोट्स में चाहता हूं बच्चों को थिंकर्स वगैरह पढ़ाता हूं, ढंग से पढ़ाने की कोशिश होती है, डीप उतरने की कोशिश होती है। और इसी कारण टचवुड लाइक गॉड हैज बीन काइंड कि हम टॉपर्स प्रोड्यूस कर पाए हैं हर साल। तो डीप उतरते, मेहनत करो, है ना, और मेहनत करने वालों को ही कुछ शायद मिलेगा, बिना मेहनत के पक्का कुछ नहीं मिलता। मेहनत करने के बाद एक ग्रेट पॉसिबिलिटी बना पाते हैं, यस, कि नाउ वी माइट गेट थ्रू। एलिमेंट ऑफ लक रहेगा, है ना, ये बात मैं नहीं कभी आपसे बोलूंगा कि नहीं रहेगा, है ना, लेकिन बिना मेहनत के पेपर नहीं निकलता, ये तो गारंटी है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में दोस्तों, मेहनत करते रहो और बस ठंड का एंजॉय करो। एंड 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई आपको। आज मैंने बहुत से वीडियोस बनाए 26 जनवरी को, सिंप्लीफाइड पर डाले, तो आप अगर वहाँ भी जुड़े हो तो चलो और कनेक्ट करते हैं, सोशो को डेवलप करते हैं। चलिए, नंबर यहीं से आएंगे, रैंक निकलता है सोशो में, रैंक निकालना ही निकालना है।